करते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं इमेज टैग जो हमारा होता है हाँ जी बेटा, हमारा इमेज जो टैग होता है इट इज यूज्ड टू इंक्लूड इमेजेस, ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स एंड अदर मल्टीमीडिया एलिमेंट्स इनटू योर वेब पेज। वेबसाइट में हम कुछ भी वीडियो डालना चाहते हैं, कुछ इमेज डालना चाहते हैं, तो हम इमेज टैग यूज करते हैं। इमेज टैग का जो हमारा सिंटेक्स है दैट इज इमेज सोर्स इज इक्वल टू यूआरएल, ऑल्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, ये जो सोर्स होता है बेटा, ये सारे इमेज टैग के या इमेज एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स हमने शुरू में बताया था। एट्रीब्यूट का मतलब प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। इसकी सोर्स प्रॉपर्टी क्या बताती है? यूआरएल। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका मतलब है कि इट प्रोवाइड्स द एड्रेस जहां पे हमने पर्टिकुलर इमेज का पाथ है। इट गिव्स द पाथ ऑफ द इमेज फाइल जहां से हमने इमेज को उठाना है। ठीक है, ऑल्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेट टेक्स्ट। ऑल्टरनेट टेक्स्ट का मतलब है इस इमेज अगर मान लो आपकी नहीं चलती तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट उसकी जगह डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मान लो किसी वजह से आपकी इमेज वो उठा नहीं पाता तो उसकी जगह टेक्स्ट आ जाए कि किस चीज की इमेज है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने एक कोडिंग की है छोटी सी। इमेज सोर्स इज इक्वल टू एफ ड्राइव स्लैश कॉम्प डॉट जेपीजी। ये मैंने एक अपने कंप्यूटर पे एफ ड्राइव में एक इमेज पड़ी है मेरे पास, कंप्यूट जेपीजी। अब सोर्स में आप देख सकते हो मैंने इसका पाथ दे दिया है। सोर्स में मैंने इसका पाथ दे दिया है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट में मैंने नाम दे दिया कॉम। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हो वो उस पाथ से वो वाली इमेज हमारी उठा लेगा। इट विल टेक द इमेज फ्रॉम दैट। ठीक है जी। अब इसकी खासियत क्या है? जैसे ब्रेक आपका होता है, इमेज एलिमेंट होता है, ब्रेक की तरह ही इमेज भी आपका ऐसा टैग होता है जिसको हम एम्प्टी टैग कहते हैं या एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है, हर एक इमेज टैग के अंदर एक सोर्स एट्रीब्यूट होता है। एसआरसी का मतलब होता है सोर्स। सोर्स का मतलब है ये ब्राउजर को बताता है कि इमेज कहाँ पे है जहां से उसने इमेज उठानी है। ठीक है, बेसिकली इट गिव्स यू द पाथ ऑफ द डायरेक्टरी और पाथ ऑफ द सब डायरेक्टरी जहां पे इमेज पड़ी है। ऑल्ट का मतलब हो गया ऑल्टरनेट टेक्स्ट। इट टेल्स द ब्राउजर इफ इट कैन नॉट फाइंड द इमेज देन जस्ट डिस्प्ले दिस। इसका मतलब क्या हुआ? ब्राउजर है कि जब आपकी इमेज लोड नहीं होती, मान लो उस पाथ से इमेज डिलीट होगी, तो वो उसकी जगह टेक्स्ट दिखा दे कि किस चीज की इमेज है। नेक्स्ट, ये दो एट्रीब्यूट्स क्लियर हो गए सबको। इमेज का सिंटेक्स क्लियर हो गया सबको। तो आप इमेज इस तरह से अपने कंप्यूटर में उसका पाथ देके जहाँ पे इमेज पड़ी है उसको आप बना सकते हो। ये पूरी की पूरी कोडिंग आप नोट पैड में भी कर सकते हो। नोट पैड में मैं आपको करके मैं दिखा देता हूँ। नहीं है तो आप यही वाला सारा कोड आपने लिखना है। जस्ट कॉपी दिस कोड एंड इस कोड को हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। अब इस फाइल को आप सेव एज कर लो। इमेज डॉट एच टी एम एल। डॉट एच टी एम एल जरूर लगाना है आपने। और इसको हम सेव कर देते हैं, मान लीजिए डेस्कटॉप के ऊपर। अब मैंने इस फाइल को मैंने एच टी एम एल की फाइल बना ली। इसको मैंने सेव कर दिया हमारे डेस्कटॉप के ऊपर। तो अब ये इमेज आपकी इस पाथ पे होनी चाहिए। अगर इमेज नहीं होगी तो वो एरर दिखा देगा।
वो ऑल्टरनेट टेक्स्ट को डिस्प्ले कर देगा। अब हम अपने डेस्कटॉप पे जाते हैं। डेस्कटॉप पे हमारा ये देखिए, दिस इज द फाइल जो हमने बनाई थी, HTML फाइल। अब अगर हम इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं, व्हाट इट विल डू, लेट अस सी। अब इसने देखिए, क्योंकि मैंने इमेज नहीं डाली हुई थी उस पाथ पे, तो उसने इमेज की जगह ऑल्टरनेट टेक्स्ट दिखा दिया कॉम्प। अगर मैं इस इमेज को इधर डाल देता हूं तो इट विल डिस्प्ले द इमेज। ठीक है बेटा, दिस इज हाउ योर HTML कोड विल रन। ये वाली इमेज आपकी आ जाएगी अगर मैं इमेज को उसी पाथ पे डाल देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इसके जो दो एट्रीब्यूट्स और होते हैं, दैट इज विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स। ये हम यूज करते हैं टू स्पेसिफाई द हाइट एंड द विड्थ ऑफ द इमेज। मान लीजिए इमेज सोर्स URL ऑल्टरनेट टेक्स्ट दे दिया, विड्थ हमारी हमेशा पिक्सल्स में होगी, हाइट भी हमेशा हमारी पिक्सल्स में होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने एक इमेज उठा ली सोर्स sunrise.jpg, इसका ऑल्टरनेट टेक्स्ट दे दिया हमने सनराइज, विड्थ हमने दे दी 400 पिक्सल्स और हाइट हमने दे दी 450 पिक्सल्स। ठीक है, और इसको जब हम रन करेंगे तो इमेज के जो हमारी इमेज है दैट वुड बी, उसका साइज चेंज हो जाएगा, इसके हिसाब से उसका साइज हो जाएगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? यहाँ कोई डाउट है तो बताओ बेटा। यहाँ तक इमेज का टैग आपको अगर यहाँ पे कोई डाउट है, यू कैन आस्क एनी एनी स्टूडेंट। सर ये हाँ जी विड्थ बेटा। और हाइट वाला बता दो फिर से। हाँ जी, ये विड्थ और हाइट वाला फिर से एक्सप्लेन करो। विड्थ और हाइट वाला, विड्थ और हाइट वाला बता देते हैं आपको। एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। आपको नोटपैड वाला दिख रहा था विंडो? वो नहीं हेलो, दिख रही सर। वो नहीं दिख रही थी ना? कोई बात नहीं, कोई नहीं, मैं अभी आपको दिखा दिखा देता हूँ, एक एग्जांपल दिखा देते हैं लाइव आपको। मैं अब आपको स्क्रीन नोटपैड पे प्रेजेंट करके दिखाता हूँ। कोई एक हम ले लेते हैं एग्जांपल। इस पिक्चर को मैं सेव कर लेता हूँ। मान लीजिए D ड्राइव में मैंने इसको सेव कर दिया। ये देखिए बेटा, यहाँ पे हमने वही प्रोग्राम बना लिया है। यहाँ पे मैं F की जगह मैंने D में डाल दिया, तो मैं D ड्राइव का पाथ दे देता हूँ आपको। ये मैंने एक फाइल बना दी है। इस फाइल को अब मैं आपको इसके हम पहले तो हम इसको जस्ट सिंपल रन करके देख लेते हैं। जेपीजी मैंने D ड्राइव में डाल दी है, तो मैंने उसका पाथ दे दिया आपको। ऑल्टरनेट टेक्स्ट मैंने इसमें कंप्यूटर दे दिया। इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए सेव एज कर लो या सेव कर लो। वो फाइल का नाम पूछेगा, फाइल का नाम आपने लिखना है comp-image.html। ठीक है, जब आप इसको सेव कर दोगे तो ये आपके डेस्कटॉप पे ये इमेज आ जाएगी। डेस्कटॉप पे इस तरह की आपकी इमेज बन जाएगी। ब्लैक स्क्रीन होगी सर। हाँ, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको अभी।
आप देख रही है बेटा? हेलो, यस सर। दिख रही है अब आपको? हाँ जी। यस। अब ये फाइल हमारी बन गई बेटा, कॉम्प इमेज के नाम से जो हमने फाइल बनाई थी। ये क्रोम के अंदर इसका आइकन बन गया। दिस इज योर एचटीएमएल फाइल। जब हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कंप्यूटर वाली इमेज हमारी यहाँ पे आ गई, जो हमने डी ड्राइव में डी ड्राइव में डाल के हमने कंप्यूटर की फाइल डाल दी थी, इमेज फाइल। उसका हमने पाथ सेट कर दिया था। ये हमारे वेब पेज पे देखिए, अब ये वाली फाइल हमारी ओपन हो गई है। अब आप विड्थ हाइट वाला पूछ रहे थे। विड्थ हाइट के लिए हम इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए मैं इसको विड्थ और हाइट इसकी मैं चेंज कर दूंगा। आई विल चेंज द विड्थ एंड हाइट ऑफ दिस इमेज। सेव कर दिया इसको। नाउ आई विल रन दिस। अब आप देख सकते हैं इसकी विड्थ और हाइट चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो इमेज की विड्थ और हाइट को चेंज करने के लिए हम इसकी विड्थ और हाइट को चेंज करने के लिए हम इस तरह से हमारा कोडिंग कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ? यस। यस। हेलो। हो गया सर। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी इमेज का पाथ सेट कर सकते हैं। उसका अल्टरनेट टेक्स्ट दिया हमने, विड्थ और हाइट से हम उसकी इमेज की विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हम सोर्स के साथ भी कर सकते हैं और स्टाइल टैग के साथ भी कर सकते हैं। स्टाइल टैग होता है आपका, स्टाइल एट्रीब्यूट होता है इसका। स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ भी कर सकते हो और सीधा भी कर सकते हो आप ऐसे। ठीक है, दोनों तरीके से आप इसकी विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हो। तो ये एग्जांपल आप लोग करके देख लेना। ये नोट्स मैंने भेजे हुए हैं आपको। ठीक है, ये व्हाट्सएप भी कर दिए थे और आपको मैंने क्लासरूम पे भी शेयर कर दिए थे। नेक्स्ट इज इमेजेस इन। अब मान लीजिए ये सीधा डी ड्राइव में ना होके हमारी इमेज किसी डायरेक्टरी के अंदर होती, तो हम उस डायरेक्टरी का पाथ भी दे सकते थे। वही चीज इसमें हमने की हुई है। ये इमेजेस डायरेक्टरी के अंदर html5.zip वाली आपकी फाइल पड़ी है। ठीक है, तो दिस इज ओनली टू शो कि हम सब डायरेक्टरी का पाथ भी दे सकते हैं। सी ड्राइव के अंदर इमेजेस, इमेजेस के अंदर HTML5 वाली हमारी फाइल पड़ी है। तो जब हम इसको रन करेंगे इट विल शो यू दिस आउटपुट। ये वाली हमारी इमेज है। इमेजेस ऑन अनदर सर्वर और वेबसाइट। अब ये जरूरी नहीं है कि हम अपने सिस्टम से ही कोडिंग कोडिंग करेंगे, सिस्टम से ही इमेज उठाएंगे। हम इमेज को किसी और वेबसाइट से भी उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सोर्स में हमने एब्सोल्यूट यूआरएल दे दिया। एब्सोल्यूट यूआरएल हमने पढ़ा था क्या होता है। इट इज अ कंप्लीट यूआरएल विच विच इज ग्लोबल, जिसको हम वेब से उठाते हैं। कंप्लीट यूआरएल, इसको एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूआरएल पहले भी आया था हमारा कंसेप्ट। एब्सोल्यूट यूआरएल को आप ऐसे समझ सकते हो बेटा, मान लीजिए आप कहीं पे आपने किसी को कोई एड्रेस बताना है। तो एड्रेस बताने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप जहाँ खड़े हो वहां से एड्रेस लोकेशन बताओ। एक है कोई आप की लोकेशन के हिसाब से बताओ। फॉर एग्जांपल, आप कह दो जी वो मंदिर है, मंदिर के पास वाली गली, या वो कोई गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के पास वाली गली। तो जहाँ आप किसी और लोकेशन के की पॉइंट के हिसाब से एड्रेस बताते हो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल, मतलब पूरा एड्रेस बताते हो। बट अगर आप कहते हो कि हम यहाँ से चलेंगे जी इतना किलोमीटर जाके फिर उस गली में मुड़ना है, फिर उस गली में, वो रिलेटिव यूआरएल होता है। मतलब अगर आप अपनी लोकेशन से बता रहे हो, अगर आप अपनी लोकेशन से बता रहे हो, एक मिनट बेटा, वेट फॉर 1 मिनट। हेलो, हाँ देवेंद्र, मैं क्लास ले रहा हूँ, बोलो। हाँ हाँ हाँ, इसमें ऑप्शन होगी एप्लीकेशन फीस की, टेक में ही होगी। टेक टेक में होगी, HSTS में देखो, HSTS में।
या ऑनलाइन टेस्ट वाली पे देखो, ऑनलाइन टेस्ट स्ट्रक्चर वाली, ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन टेस्ट स्ट्रक्चर वाली, वहाँ पे फीस भरवा दो उसकी। आ रही है ऑप्शन ऑनलाइन टेस्ट स्ट्रक्चर वाली पे? हाँ भरवा दो। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चल की साइड क्या टेक एडमिशन वाली है? हेलो, साइड चल की क्या टेक वाली है? नहीं चल रही अभी? वो 2 बजे का मैसेज डाला हुआ उन्होंने, 2 बजे चलेगी। चलो मैं बस 15-20 मिनट में 5 मिनट 10 मिनट में आ रहा हूँ बस, ठीक है। हेलो, हाँ जी बेटा। तो आप इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो अगर हम अपने कंप्यूटर से ही कोई इमेज का पाथ उठाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो हमारा रिलेटिव एड्रेस है, दैट इज नोन एज रिलेटिव एड्रेस। मतलब अपनी लोकेशन से, अपनी लोकेशन का मतलब अपने कंप्यूटर से। बट अगर हम कहीं और से इमेज उठा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल। उसमें हमें पूरा एड्रेस देना पड़ता है, जैसे https://www.w3schools.com, ये हमने पूरा एड्रेस दिया है, फिर उसके अंदर जो इमेज है उसको हमने उठाया। ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम 2 तरह के यूआरएल इमेज के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल एंड योर रिलेटिव यूआरएल। रिलेटिव आप समझ के चलो अपनी लोकेशन से, एब्सोल्यूट मतलब किसी और लोकेशन से। ठीक है, सीधा सा कंसेप्ट है। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो इसने ये देखिए W3 स्कूल से एक वाली वेबसाइट से एक इमेज को उठा लिया। नेक्स्ट इज एनिमेटेड इमेज। सिंपल इमेजेस जेपीजी के अलावा भी हम ग्राफिकल इमेजेस जो होती हैं हमारी, एनिमेटेड इमेजेस होती हैं, उसको भी इसमें एम्बेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक ये इमेज एम्बेड करी है प्रोग्रामिंग डॉट जिफ। इसका अल्टरनेट टेक्स्ट दे दिया कंप्यूटर मैन, स्टाइल विड्थ हमने दे दी 48, हाइट भी दे दी 48। तो जब हम इसको रन करेंगे, इट वुड बी लाइक दिस। एनिमेटेड इमेजेस होती हैं, जो एनिमेशन होती है वो हमेशा जिफ फाइल होती है, उसको हम बोलते हैं जिफ फाइल। ठीक है। इमेज को हम लिंक की तरह भी यूज कर सकते हैं। लिंक का मतलब है उसको हम किसी और पेज के पास ये भी ले सर, जा सकते हैं इमेज को। हाँ जी बेटा। से ये जो एनिमेटेड वाली है, हाँ हाँ, ये इमेज हमारे सिस्टम में स्टोर है या फिर कहाँ से उठाई है? ये इमेज ना, ये तो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है बेटा। ये हम अपने सिस्टम पे भी कर सकते हैं। वेब ये मैंने गूगल से डाउनलोड करके आप अपने उसमें पाथ दे सकते हो इसका। ठीक है, ये आपको गूगल से मिल जाती हैं, आपको जो भी इमेज चाहिए आपको गूगल से सारी इमेजेस मिल जाती हैं। एनिमेटेड इमेज की एक्सटेंशन होती है डॉट जिफ। आप गूगल पे जाके लिखेंगे ना जिफ इमेजेस या एनिमेटेड इमेजेस, तो आपको मिल जाएंगी, वहां से मैंने ये डाउनलोड की थी। ठीक है। तो हर एक तरह की इमेज फाइल को, 5-7 तरह की इमेज फाइल होती हैं आपकी, लगभग ये सबको सपोर्ट करती है HTML। इमेज को हम लिंक भी बना सकते हैं। लिंक का मतलब है उसको हम दूसरे पेज से भी लिंक कर सकते हैं या किसी वेबसाइट से भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है। तो इमेज टैग हम किसके अंदर यूज करेंगे? ए टैग के अंदर। एंकर टैग होता है हमारा लिंकिंग के लिए, एंकर टैग के अंदर हम इमेज वाला टैग यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमने ये एक वेबसाइट से लिंक कर दिया इसको, default.asp एक पेज है ये बेसिकली वेबसाइट का। यहाँ पे आप वेबसाइट का भी एड्रेस डाल सकते हो। इसको हमने लिंक कर दिया इमेज के साथ, इमेज सोर्स। ये देखिए ये एंकर टैग यहाँ से शुरू है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसके अंदर हमने इमेज वाला टैग डाल दिया। इसको हम एम्बेडेड टैग्स भी बोल देते हैं, या हम इसको कह सकते हैं नेस्टेड टैग्स भी बोल देते हैं। एक टैग के अंदर दूसरा टैग डाल देना। अब हमने लिंक वाले टैग के अंदर, एंकर टैग के अंदर हमने क्या डाल दिया? इमेज वाला टैग डाल दिया। इमेज हमने डाल दी स्माइली की, और उसका अल्टरनेट टेक्स्ट दे दिया HTML ट्यूटोरियल। स्टाइल में हमने विड्थ 42 पिक्सल कर दी, हाइट इसकी हमने कर दी
42 पिक्सल। जब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हो ये हमारा जो बन गया है, एक लिंक बन गया है। जब इस पर हम कंट्रोल क्लिक करेंगे या इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें W3 स्कूल्स वाली वेबसाइट पे ले जाएगा। मैं इस पर करके दिखा देता हूँ। तो ये आपका W3 वाली वेबसाइट, ये आपको नहीं दिखा पा रहा, W3 वेबसाइट पे आपको ये ले जाएगा। ठीक है बेटा। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज अवर इमेज टैग इन डिफरेंट वेज। इमेज टैग का बेसिक कंसेप्ट आपने ध्यान रखना है। जो मेन चीज होती है दैट इज द सोर्स। सोर्स के अंदर हम पाथ प्रोवाइड करते हैं। दिस इज ऑप्शनल। ऑल्टरनेट टैग्स ऑप्शनल होता है, देना चाहो दे दो, पर देने में फायदा रहता है। कई बार मान लो आपकी इमेज नहीं लोड होती तो उसकी जगह एक मैसेज आ जाएगा। विड्थ और हाइट हम यूज करते हैं टू एडजस्ट द विड्थ एंड हाइट ऑफ द योर इमेज। कई बार हमें पेज, हमारा जो वेब पेज होता है वो, उस पर हमने एक छोटी इमेज लगानी है या बड़ी इमेज लगानी है, उसके हिसाब से हम साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इमेज किसी फोल्डर में पड़ी है तो उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव यूआरएल। बट अगर आपकी इमेज जो है वो किसी और फोल्डर में पड़ी है, सॉरी किसी और डायरेक्टरी से उठानी है, तो हमें एब्सोल्यूट यूआरएल देना पड़ेगा। एब्सोल्यूट यूआरएल का मतलब है किसी और लोकेशन से, रिलेटिव यूआरएल का मतलब है अपनी लोकेशन से। अपनी लोकेशन मतलब अपने कंप्यूटर से या अपनी डायरेक्टरी से या अपने फोल्डर से, जहाँ से भी आप इमेज उठा रहे हो, दैट इज योर रिलेटिव, दैट इज योर रिलेटिव यूआरएल। और एब्सोल्यूट हो गया किसी वेबसाइट से हम उठा रहे हैं। ठीक है। एनिमेटेड इमेजेस भी हम डाल सकते हैं इसमें, जिप फाइल्स, ये मैंने एक एग्जांपल भी दिखाया हुआ है। और इमेज को हम एज अ लिंक भी यूज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज इमेज एज अ लिंक। लिंक का मतलब है उसको दूसरे पेज के साथ भी जोड़ सकते हैं और दूसरी वेबसाइट के साथ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज योर इमेज फ्लोटिंग। हम इमेज को फ्लोट भी करवा सकते हैं। राइट साइड में फ्लोट करा सकते हो या लेफ्ट साइड में फ्लोट कराना चाहते हो, वो हम सब कुछ कर सकते हैं बाय यूजिंग द फ्लोट प्रॉपर्टी। इसको हम फ्लोटिंग इमेजेस भी कह देते हैं। उसके लिए हम ये एग्जांपल देख लीजिए। ये हमारे कुछ फॉर्मेट्स हैं इमेज के। ये CS वाली फ्लोट प्रॉपर्टी हम CSS में कवर करेंगे। ये मैंने वैसे बताई है कि हम इमेज को फ्लोट भी करा सकते हैं। ये कुछ इमेज फॉर्मेट्स हैं जिसको आपके सारे ब्राउजर्स, क्रोम, एज, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट इज योर APNG। APNG का मतलब होता है एनिमेटेड पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसकी एक्सटेंशन होती है .APNG। जिफ, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, एनिमेटेड के लिए होती है ये भी। आइकन, छोटे छोटे जो आइकन्स होते हैं आपके, उसके लिए आइकन वाली फाइल होती है आपकी। JPG आपको पता है, दिस इज फॉर पिक्चर इमेजेस, फोटोग्राफ्स के लिए। PNG भी आपकी फोटोग्राफ्स के लिए होती है। SVG भी आपकी फोटोग्राफ्स के लिए होती है। तो इस टैग में हमने क्या क्या पढ़ा? इमेज टैग, सोर्स एट्रीब्यूट पढ़ा, उसका ऑल्ट एट्रीब्यूट पढ़ा, विड्थ और हाइट, और एक फ्लोट प्रॉपर्टी। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो बताइए बेटा, इमेज वाले में। हाँ जी, किसी बच्चे को कोई डाउट है, यू कैन आस्क। इमेज टैग। हाँ जी बताइए बेटा। नो क्वेश्चन। नेक्स्ट वी कम टू HTML लिस्ट। HTML में हम लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं बेटा। तीन तरह की लिस्ट हम HTML में क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट इज योर ऑर्डर लिस्ट, सेकंड इज अनऑर्डर्ड, थर्ड इज योर डिस्क्रिप्शन। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है? नंबर लिस्ट को हम ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। अल्फाबेटिकली या नंबर वाइज आप अरेंज करना चाहें तो उसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, एक ऑर्डर में। फॉर एग्जाम्पल, इसका सिंटेक्स क्या होता है? OL। OL इज द टैग। इधर जो हमने एलिमेंट्स लिखने हैं, हमने अगर इसमें तीन एलिमेंट देने हैं या तीन आइटम देने हैं तो हम लिस्ट से उस एलिमेंट को लिखेंगे। लिस्ट LI स्टार्ट टैग item 1, LI क्लोज, लिस्ट टैग क्लोज। इसके बाद LI दूसरा आइटम, फिर तीसरा आइटम, लाइक। तो
सकते हो इसकी आउटपुट आएगी, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, इस तरह की आपकी आउटपुट आएगी। दिस वुड बी द आउटपुट ऑर्डर लिस्ट, आइटम 1, आइटम 2, 1 2 3, अब ये ऑर्डर में आ गई ना आपकी, इसको इसलिए हम बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। नेक्स्ट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है जिसमें कोई नंबरिंग नहीं होती, कोई ऑर्डर में नहीं होती, वो उसको हम सिंपल बुलेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बुलेट, जैसे ये डॉट है इसको बुलेट बोलते हैं हम, ठीक है। इसके लिए हम सिंटेक्स कौन सा यूज करते हैं, यू एल। बाकी अंदर आइटम्स के लिए हम एल आई यूज करते हैं, बट यू एल का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसमें मैंने एक आइटम बना दिया, दूसरा आइटम बना दिया, आउटपुट वुड बी लाइक, इट इज वेरी सिंपल। थर्ड इज योर डेफिनेशन। थर्ड इज योर डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में आपका, इस लिस्ट को हम यूज करते हैं टू डिफाइन एंड डिस्क्राइब द टर्म्स मच लाइक अ डिक्शनरी। जैसे डिक्शनरी में हम डेफिनेशन देते हैं किसी चीज की, उसी तरह से हम इसमें जो आइटम्स हैं उसको डिफाइन कर सकते हैं। इसका जो टैग होता है, उसका होता है टैग जो होता है इसका, दैट इज डीएल। डीएल का मतलब है डेफिनेशन लिस्ट। इसके अंदर हम इसका एक टाइटल दे सकते हैं, डीटी का मतलब है डेफिनेशन टाइटल, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, इसका मतलब डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जांपल ये हमने ले लिया, एक डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट कर ली, उसके अंदर मैंने उसका टाइटल दे दिया, पहले टाइटल मैंने दे दिया टर्म 1, फिर उसकी डेफिनेशन दे दी, डेफिनेशन मतलब उसका मीनिंग दे दिया, टर्म 1 का अंदर क्या चीज है, टर्म 1 के अंदर हमने उसकी डेफिनेशन दे दी, डेफिनेशन ऑफ टर्म 1। फिर हमने दूसरा टाइटल दे दिया टर्म 2, उसकी डेफिनेशन दे दी, डेफिनेशन ऑफ टर्म 2। फिर हमने डेफिनेशन लिस्ट को क्लोज कर दिया। जब हम इसको रन करेंगे इट वुड बी लाइक दिस, टर्म 1 टाइटल हो गया, उसका आइटम हो गया डेफिनेशन ऑफ टर्म 1, फिर दूसरा टाइटल हो गया टर्म 2, उसका जो हमारा हो गया दैट इज डेफिनेशन ऑफ टर्म 2। हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया ये लिस्ट वाला कंसेप्ट, क्लियर हो गया? हाँ जी, यस यस। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो लिस्ट और इमेज वाले में, एनी डाउट यू सही कैन है। आस्क। एंकर टैग की यूज करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। एंकर टैग आपने पिछला लेक्चर नहीं लगाया क्या? पिछला लेक्चर नहीं लगाया होगा आपने, इसलिए नहीं पता। एंकर टैग यूज करते हैं बेटा हम लिंक करने के लिए। मान लीजिए एक HTML का पेज है, अब वेबसाइट पे आप देखते हो ना, मैं एक चीज पे क्लिक करता हूँ तो दूसरे पेज पे ले जाती है, ठीक है ना। मान यस लो आप होम होम होता है, या कोई हमारे कॉलेज की वेबसाइट ले लो, उसमें हम स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट वाले पेज पे ले जाती है वो, ठीक है ना। तो वो अपने आप नहीं ले जाती, वो हमें लिंक करने पड़ते हैं, पेज एक दूसरे के साथ लिंक करने पड़ते हैं। पेज को लिंक करने के लिए हम एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं। एंकर टैग में भी हमें यूआरएल देना पड़ता है, हाइपर रेफरेंस देनी पड़ती है। उसमें भी हम दोनों तरह के यूआरएल दे सकते हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल। रिलेटिव यूआरएल आप दे सकते हो अगर आपने कोई लोकल पेज उठाना है, मान लो एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करना है, तब हम यूज करते हैं रिलेटिव यूआरएल। बट अगर हमने किसी वेबसाइट के साथ लिंक करना है अपने पेज को, तो हम यूज करते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल, ठीक है। एंकर टैग का आप लेक्चर 3 वाले नोट्स देख लेना बेटा, उसमें कंप्लीट दिया हुआ है विद एग्जांपल, ठीक है। लेक्चर 3 वाले नोट्स मैंने क्लासरूम में भी डाले हुए हैं, आपको भेजे भी हुए हैं व्हाट्सएप पे, और उसका लेक्चर भी मैंने डाला हुआ है आपके ग्रुप में, उसका लेक्चर सुन लेना जिस बच्चे ने नहीं सुना ना, पूरा लेक्चर उसका मैंने डाला हुआ है। आप लोग लेक्चर वगैरह भी नहीं सुनते, मैं भेजता हूँ जो है, सुनता है कोई बच्चा? मैंने देखा नहीं वो, क्योंकि व्यूज से पता लग जाता है, कम से कम आपके 50 व्यूज तो हों बच्चों के, उससे पता लग जाता है, व्यूज ही नहीं होते, इसका मतलब आप लोगों ने देखा ही नहीं वो, ठीक है। तो जो भी लेक्चर आपके चल रहे हैं आजकल, उनको मैं भेज देता हूँ शाम को रिकॉर्डेड, ताकि अगर आप लोग उस वक्त अटेंड नहीं कर पाए तो बाद में एटलीस्ट आप सुन लो, ठीक है। तो उनको सुन ले करो बेटा, नोट्स तो मैं भेज रहा हूँ, उसके नोट्स के साथ साथ लेक्चर भी सुना करो अगर आपसे मिस हो गया कोई लेक्चर, ठीक है। एंकर टैग हम यूज करते हैं टू लिंक your link your one HTML page with another HTML page, or your HTML page with another website or another web URL, ठीक है ना। तो और किसी को कोई क्वेश्चन है इन दोनों में, बताइए आप, कोई इमेज और लिस्ट वाले में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। हाँ जी, एनी स्टूडेंट, नो क्वेरीज?
ठीक है बेटा। तो अब हम आपसे थोड़ा सा टेस्ट का बताइए, आप लोग टेस्ट कब दोगे?